देश के अंदर एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर देखने को मिल रही है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। तो वहीं प्रशासन भी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए कमर कस चुका है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी प्रशासन की तैयारी खूब देखने को मिल रही है। प्रशासन लगातार जमीनी स्तर पर कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। वोटरों को जागरूक करने के साथ साथ बूथों का निरीक्षण करना और फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और लोगों से चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। बता दें कि आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है। ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से करने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार तैयारियों में जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के पुलिस मुखिया मंजूनाथ टीसी के निर्देशों पर लगातार पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और किसी भी तरीके का उत्पात ना मचाएं। तो वहीं संवेदनशील घोषित हुए बूथों पर स्पेशल फोर्स तैनात की जाएगी। इस बार हर बूथ के लिए माइक्रो मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इस प्लान के अंतर्गत मतदान केंद्र के मतदान अधिकारी के पास चुनावों से संबंधित सभी अधिकारियों के अलावा बूथ के आसपास के जिम्मेदार 3-4 नागरिकों के मोबाइल और स्थायी फोन नंबर भी शामिल किए जा रहे हैं। के दृष्टिगत और ये फ्लैग मार्च किया गया है, क्योंकि चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से और कराने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में आज एक चूँकि हमारे पास CPMF भी आई है, तो फ्लैग मार्च ज्वाइंटली CPMF और हमारी थाना पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। इसके दो मकसद है। एक तो ये है कि जो फोर्स बाहर से आई है, जिनको हमारे साथ चुनाव में काम करना है, वो इस एरिया, इस क्षेत्र के बारे में जान पाए और यहाँ पे क्या काम करने हैं, किस तरीके से करने हैं, तो इससे उनको सहूलियत हो जाती है। दूसरा ये है, एक स्पष्ट संदेश है कि चुनाव निष्पक्ष होगा, शांतिपूर्ण होगा। कोई भी गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा या उसको प्रभावित करने का प्रयास करेगा या शांति को चुनौती देगा, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बाकी बची हुई 2 सीटों पर जल्द ही उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। दोनों ही दलों की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इस बैठक में के बाद ही प्रत्याशियों के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी ने अभी तक 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं किया है। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही पूरी एक्सरसाइज कर रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठक हो गई है और कल फिर एक दौर की बैठक होनी है और कल CEC की भी बैठक होनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में भी जो है प्रत्याशियों के नामों पर कल CEC की बैठक में विचार होगा और इसके बाद जो है प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा कांग्रेस पार्टी कर देगी। प्रत्याशी को चयन को लेकर के एक निर्धारित प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने 5 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की थी और पर्यवेक्षकों के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई, उस रिपोर्ट को प्रदेश चुनाव समिति में रखा गया। उस पर विस्तार से चर्चा की गई और 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पिछले महीने से अपनी मांगों के समर्थन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रैली निकाल रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि या तो उन्हें 18,000 का मानदेय दिया जाए या उन्हें राजकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, जिसके चलते आंगनबाड़ी वर्कर्स 20 फरवरी से कार्य बहिष्कार पर हैं। वहीं लगातार हो रहे धरना प्रदर्शन को लेकर महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी माना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितनी सेवा करती हैं उसके हिसाब से मानदेय कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार इसे बढ़ाती भी आई है, लेकिन ये राज्य की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में बढ़ोतरी किस स्तर पर की जाएगी। लेकिन हमारी मंशा बढ़ोतरी करने की है। जैसे ही वित्तीय संसाधन इसकी स्वीकृति देंगे, हम इसे पूरा कर देंगे।
तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से धरना प्रदर्शन पर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं बैठी हुई हैं और उनका ये कहना है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। और इसी को लेकर रेखा आर्य का बयान भी आया है। रेखा आर्य ने साफ तौर पर कहा है कि ये हम भी मानते हैं कि स्थिति क्या कुछ है, लेकिन जो स्तर है सैलरी बढ़ाने का वो हम बढ़ा रहे हैं लगातार, लेकिन ये सैलरी जो है वो डिपेंड करती है राज्य की स्थिति पर। अगर राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो सैलरी जो है वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनकी जो भी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो यदि हड़ताल पर हैं या वो किसी प्रकार से भी आंदोलनरत हैं, मुख्यतः उनकी मांग राज्य कर्मचारी बनाए जाने को लेकर है। मुख्यतः उनकी मांग मानदेय में 17,000 से 27,000 तक किए जाने की है। चूंकि मैंने ये बात अभी मंच के माध्यम से, भाषण के माध्यम से कहा है कि वाकई वो जितनी सेवा करती हैं उसके बराबर बेशक हमारा मानदेय बहुत कम है, मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूं और इसको बढ़ाया जाना चाहिए और सरकार इसको बढ़ाती भी आई है। जितना धामी जी ने बढ़ाया है अपने समय में, मुझे लगता है उतनी बढ़ोतरी के साथ में कभी किसी सरकारों ने नहीं करा है। आगे भी हमारी प्रतिबद्धता है। राज्य की वित्तीय स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आने वाले समय में जो है वह बढ़ोतरी किस स्तर पर जाएगी, लेकिन हमारी मंशा, दिली इच्छा है कि बढ़ोतरी हमने करनी है, करने की इच्छा है और जैसी वित्तीय संसाधन इसके लिए स्वीकृति देते हैं हम लोग उसको करेंगे भी।